मैं 3 बिंदुओं पर यहां पर आपके साथ चर्चा करूंगा कि हम क्या चाहते हैं, बच्चे क्या चाहते हैं और क्या करेंगे और कैसे सफल होंगे। क्या चाहते हैं, क्या कर सकते हैं और कैसे होगा ये सब। इन 3 बिंदुओं के माध्यम से मेरी बात पर मैं विचार रखूंगा। मैं बच्चों से पूछना चाहूंगा, पहले बिंदु पर मैं आता हूं कि हम क्या चाहते हैं। बताइए बच्चों, आप ही बताइए, आप क्या चाहते हैं। हर बच्चा सफल होना चाहता है कि नहीं चाहता है? चाहता है। हाथ खड़े करके बताएं, सफल होना चाहते हैं, एक अच्छा कैरियर चाहते हैं आप सभी, अच्छा इंसान बनना चाहते हैं, अच्छा व्यक्तित्व बनना चाहते हैं? चाहते हैं, वेरी गुड। हर बच्चा चाहता है, हर बच्चा चाहता है मैं बड़ा आदमी बनूं। अब बड़े आदमी के हम कैसे बनेंगे, इसके लिए आज हमें 3 संकल्प लेने होंगे। 3 संकल्प आज हम लेंगे। पहला संकल्प क्या लेंगे बच्चे, कि हम कभी जीवन में लेट नहीं होंगे, विलंब नहीं करेंगे किसी भी कार्य में। किस प्रकार से? हम अपने स्कूल में, कोचिंग में, कॉलेज में हमेशा टाइम पर पहुंचेंगे। खाने में, सोने में, खेलने में, आपका खेलने का वक्त टाइम पर आप मैदान पर पहुंचे। हमारे साथी बैठे जितेंद्र जी बताएंगे, इन्होंने भी कई मैराथन अभी जीती हैं। जैसा कि बताया था कि खिलाड़ी हमेशा पंक्चुअल होता है टाइम का। तो आपको सोने का समय तो आप टाइम पर सोइए, खेलने का समय तो समय पर खेलने जाइए। स्कूल आपका टाइम पर 7 बजे का है तो समय 7 बजे ही आइए। यदि आप लेट हो जाएंगे, लेट होना ऐसी खरपतवार है, यदि आपने इसको अपने दिमाग से निकाल दिया लेट होने की बीमारी को, तो आप हमेशा सफल रहेंगे, अग्रिम पंक्ति में रहेंगे। तो इस समस्या से निजात पाइए। कबीर दास जी ने भी कहा है, काल करे सो आज। हिंदी के टीचर पढ़ाते होंगे दोहा आपको। काल करे सो आज, आज करे सो अब, पल में पल्ले होएगी बहुरी करोगे कब। तो पल भर का भी हमें पता नहीं है। हमें हमारा काम हमेशा टाइम पर करना है, हमें पढ़ना है, टाइम पर पढ़ना है, हमारी आदत में रहता है। घर में कोई रिश्तेदार आ गया तो किताब कॉपियों को बंद करके रख देंगे, सब कल पढ़ लेंगे। थोड़ी सी जुकाम खांसी हो गई या अन्य समस्या हो गई तो बंद कर देंगे, सब कल कर लेंगे। कल वाली समस्या से हमको निजात पाना है। उस समस्या से बिल्कुल निजात पा जाएंगे आप, तो आप बड़े आदमी बनते चले जाएंगे। पहला संकल्प क्या है बच्चों, बोल के बताइए। लेट नहीं करना है, हर काम समय पे करना है। वेरी गुड। दूसरा जो संकल्प है, वर्तमान में जीना है। अब वर्तमान में कैसे जिएंगे हम? वर्तमान में हमें कैसे जीना है? हमें कल की नहीं सोचनी है, ना भविष्य की सोचनी है। आप जिस कक्षा में अध्ययनरत हैं, ऐसा नहीं आप मान लीजिए आप 12th में हैं, 10th में हैं, आपके 9th में कम मार्क्स आ गए, तो आप सोचें उसको ही लेकर अपना दुख प्रकट करते रहें कि मैं 9th में नंबर अच्छे नहीं ला पाया, तो अब 10th में कैसे लाऊंगा। ऐसा कदापि नहीं है। आप वर्तमान में जिस कक्षा में अध्ययनरत हैं, उस कक्षा में पूरे जी जान से आप मेहनत करिए, तो आप जरूर सफल होंगे। मेरे कई साथी हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा, बच्चों कॉलेज में भी हैं जो कि मैथ के स्टूडेंट थे और उनके जुनून के आगे उन्होंने बायो लेकर और डॉक्टर बने और आज बड़े बड़े स्पेशलिस्ट हैं। तो हमें वर्तमान में जीना है। जिस कक्षा में हम अध्ययनरत हैं, उस कक्षा के लिए हमें पूरा जोर लगाना है, तो हम उस कक्षा में अच्छे मार्क्स ला पाएंगे और अच्छे बन पाएंगे। तो दूसरा संकल्प आपका हो गया कि वर्तमान में जीना है, भूत भविष्य की हमें कल्पना नहीं करनी चाहिए। तीसरा संकल्प है, हमें जिद्दी बनना है, जुनून पैदा करना है। क्या पैदा करना है? जुनून पैदा करना है।
कैसा जुनून पैदा करना है? हमें ऐसा जुनून पैदा करना है, उस दशरथ मांझी जैसा जुनून पैदा करना है जिसने 22 वर्षों थैली और हथौड़े से लेकर एक 360 फुट के पहाड़ को एक रास्ते में बदल दिया। आप जानते हो दशरथ मांझी जो बिहार के गया जिले से हैं, उनकी पत्नी का देहांत हो गया एक बीमारी के चलते। पहाड़ पर से आ रहे थे, उन्होंने खुद के अकेले के दम पर एक पहाड़ को एक छेनी हथौड़े से लेकर एक पहाड़ का रास्ता बना दिया जो आम पब्लिक के लिए खुल गया। तो पढ़ाई के प्रति हमें जुनून पैदा करना है, एक लगन पैदा करनी है, तब आप बढ़िया बन पाएंगे। कैसा जुनून पैदा करना है? उन जमशेदजी टाटा जैसा जुनून पैदा करना है। आप जानते होंगे टाटा का नाम तो सबने सुना है ना, जमशेदजी का नहीं सुना तो? टाटा साइकिल आती है, टाटा नमक आता है, टाटा चाय आती है, टाटा का क्या नहीं आता? सुना है नहीं सुना है? टाटा नमक, टाटा साइकिल, टाटा ट्रक, हर चीज टाटा की आती है। रतन टाटा जी के पिताजी थे जमशेदजी टाटा। एक बार जमशेदजी टाटा वाटसन होटल में गए तो वहां से बाहर से ही उनको देखते ही चौकीदार ने बाहर से ही कह दिया, क्या कहा कि इंडियन एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। जमशेद जी के बाद दिमाग में घर कर गई और उन्होंने ताज होटल का निर्माण करवा दिया, जिस ताज होटल में रहने के लिए देश विदेश से लोग बाग आते। तो हमें ऐसा जुनून पैदा करना है पढ़ाई के लिए, हमें संकल्प लेना है। जब तक हम सफल नहीं होंगे, जब तक मेहनत करते रहेंगे। तो तीसरा संकल्प हो गया कि हमें क्या करना है? जुनून पैदा करना है। हम क्या चाहते हैं उस बिंदु पर मैं बात कर रहा हूं कि हम लेट नहीं होंगे, वर्तमान में जिएंगे और जुनून अपने अंदर रखेंगे पढ़ने का। दूसरे बिंदु पर मैं आ रहा हूं कि हम क्या कर सकते हैं पढ़ाई के बाद, हम क्या करेंगे। हमें अभी से ही सोचना होगा बच्चों, अभी से ही आपको दिमाग में बिठानी होगी बात। आपके जो आपका लक्ष्य है वो निर्धारित करना होगा। 5th 6th क्लास के बच्चे भी यहां पर बैठे होंगे, तो उनको भी अपने दिमाग में ये बात रखनी है कि हम क्या लक्ष्य हमें बनाना है। 10th के बाद 10th तक जो बुनियादी शिक्षा होती है सब बच्चों को लेना जरूरी है। 10th तक हमारा जो नींव है, बुनियादी शिक्षा है, इतनी मजबूत होनी चाहिए हमारी कि हमें आगे हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में कोई दिक्कत ना हो। 10th के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं, उस पर आज हम विचार करने इस कैरियर मेले में एकत्रित हुए हैं सब। वैसे तो आपके सभी शिक्षक बहुत विद्वान हैं, आपके प्राचार्य जो कि बहुत ही, मैं पहले भी कई बार मेरा इनसे मुलाकात हुई है और बहुत ही विद्वान है, आपको बताते रहते होंगे सारी चीजें आपके लिए। 10वीं के बाद जो विद्यार्थी 10th करने के बाद हम देखते हैं इंजीनियर बच्चा बनना चाहता है तो पॉलिटेक्निक का कोर्स होता है 3 वर्षीय 5 वर्षीय, जो 10वीं के बाद 5 साल का कोर्स किया जाता है बच्चों के लिए। आप जो इंजीनियर बनना चाहते हैं 10th के बाद पॉलिटेक्निक कोर्स में एडमिशन, जो कि सरकारी और प्राइवेट दोनों कॉलेजों में व्यवस्थाएं हैं पढ़ने के लिए। जिस विद्यार्थी की जैसे व्यवस्था बनती है वैसे ही वो इंजीनियर बन सकता है। साथ ही साथ और क्या कर सकते हैं, वो आईटीआई में एडमिशन ले सकते हैं बच्चे। आईटीआई भी इंजीनियरिंग का छोटा रूप है, जो 2 साल की ट्रेनिंग होती है, 3 वर्ष की ट्रेनिंग होती है, जिससे आपको जॉब की भी गारंटी मिलती है। तो उस प्रकार के कोर्सेज आप कर सकते हैं। साथ ही साथ पैरामेडिकल कोर्सेज भी हैं, बहुत सारे छोटे छोटी ट्रेनिंग्स हैं, उनमें भी विद्यार्थी एडमिशन ले सकते हैं। तो 10th के बाद ये विकल्प हमारे लिए खुल जाते हैं। बच्चियों के लिए भी बहुत सारे पॉलिटेक्निक कोर्सेज में ब्यूटिशियन का कोर्स, सिलाई का कोर्स, कढ़ाई का कोर्स, चित्रकारी का कोर्स आजकल हर फील्ड में है, बच्चियों के लिए भी हैं इस प्रकार के कोर्सेज। तो वहां पर भी आप इस प्रकार के कोर्सेज कर सकते हैं और आत्मनिर्भर बन सकते हैं। बच्चियां भी आत्मनिर्भर बन सकती हैं। अब बात यह आती है कि सर अब 11th 12th के बाद क्या करें। 10th के बाद अपनी रुचि के अनुसार
अपने इंटरेस्ट के अनुसार विद्यार्थी अपने विषयों का चयन कर सकता है। जिस विद्यार्थी की विज्ञान वर्ग में रुचि है वो विज्ञान वर्ग ले सकता है, और विज्ञान में आप जानते होंगे कि कौन कौन से कोर्सेज चलते हैं। एक बायोलॉजी का कोर्स चलता है और एक मैथ का कोर्स चलता है। 2 विषय आप चयन कर सकते हैं, या जिनका कला वर्ग में इंटरेस्ट है, आर्ट्स के सब्जेक्ट बच्चे पढ़ सकते हैं। और तीसरा विकल्प क्या है, वाणिज्य वर्ग में बच्चे अपना चयन कर सकते हैं अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार। साथ ही साथ ग्रामीण परिवेश के जो बच्चे हैं उनके लिए कृषि संकाय भी एक चलता है, उसमें भी विद्यार्थी अपना चयन कर सकते हैं। अब चयन करने के बाद होगा क्या, हमें पढ़ाई करनी होगी, हमें इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, सीए बनना है, एमबीए करना है। कला वर्ग से हम एमबीए कर सकते हैं, आरएस, आईएएस, अन्य कोर्सेज सर्विसेज में हम जा सकते हैं। बहुत सारे विकल्प आपके सामने खुल जाते हैं। वो आपकी रुचि और क्षमता के अनुसार विद्यार्थी को चयन करना चाहिए। किसी के दबाव में, बहकावे में या होड़ में हमें विषयों का चयन नहीं करना है, अपनी रुचि के अनुसार करें। कई बार ये भी होता है कि विद्यार्थी ने मैथ विषय ले लिया, मैथ विषय लेने के बाद बच्चे का एक ड्रीम रहता है जो कि आजकल मार्केट में भेड़ चाल के रूप में है। कोचिंग इंस्टीट्यूट इतने खुले हुए हैं कि सब आईआईटी के सपने बच्चे देखता है। मैं ये नहीं कहता आईआईटी की तैयारी करना बुरा है, करनी चाहिए हर बच्चे को जो कर सकता है। लेकिन यदि आपका आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो अभी हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। तब भी आईआईटी में जाने का विकल्प अब भी है हमारे पास 12th के बाद भी। वो कैसे है, वो आप आफ्टर ग्रेजुएशन जा सकते हैं। जैसे ही आप 12th के बाद बीएससी करेंगे, उसके बाद आप एमएससी के लिए आप आईआईटीज में एडमिशन ले सकते हैं। वहां भी आईआईटीज में भी एमएससी के लिए एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं। जैम का जो एग्जाम होता है तो वहां पर भी आप एडमिशन उसको एंट्रेंस को देकर आईआईटीज में जा सकते हैं। साथ ही साथ जो जीव विज्ञान के विद्यार्थी है एमबीबीएस कर सकते हैं। डॉक्टरी नीट के एग्जाम के थ्रू आप डॉक्टरेट में एडमिशन ले सकते हैं। और डॉक्टर्स की भी कई ब्रांच हैं, हमारे डॉक्टर साहब बहुत अच्छी तरह से बता पाएंगे। जैसे आप देखते हैं एलोपैथी के डॉक्टर, आयुर्वेदिक के डॉक्टर,